मुसलमानों तो सब भाई है। देखो, मुसलमान कहीं का भी रहने वाला हो, हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, कहीं का भी, इंडिया में, वर्ल्ड में कहाँ का भी हो, जो कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस्लाम को कबूल कर दिया, मुसलमान तो सब भाई है। सो अपने दो भाइयों के दरमियान इस्लाह कर दिया करो। दो भाई आपस में लड़ पड़े तो इस दोनों के बीच में जो तीसरा आदमी है वो आके इस्लाह कर दो, यानी फैसला कर दो इंसाफ के साथ, अदल के साथ। और अल्लाह से डरते रहा करो, फिर भी अल्लाह से डरते रहा करो ताकि तुम पर रहमत की जावे। अल्लाह से डरते रहना। क्या कोई मैंने इंसाफ करने में किसी की तरफ क्या झुक गया, क्या नहीं, ऐसा दिल में शक भी आएगा, तब भी अल्लाह से डरते रहा करो ताकि तुम पर रहमत की जावे। ईमान वालो, ना तो मर्दों को मर्दों पर हंसना चाहिए, दूसरा मर्द और दूसरे मर्द पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसका सूरत शक्ल में कोई कमज़ोर हो या उसके हाथ पैर में कोई कमज़ोरी हो गया हो तो जो तंदुरुस्त है उसके ऊपर नहीं हंसना चाहिए। क्या अजीब है कि जिन पर तुम हंसते हो और उन हंसने वालों से खुदा के नज़दीक बेहतर हो। समझ गया? इसलिए दूसरे मर्दों पर एक दूसरा मर्द हंसना नहीं चाहिए। जिन पर हंसते हो और उन हंसने वालों से खुदा के नज़दीक बेहतर हो। और ना औरतों को औरतों पर हंसना चाहिए। अगर इसने खूबसूरत शक्ल में है, इसके माल ज़्यादा है और गला भर महाल पहनती है और सूरत शक्ल में भी बहुत अच्छी है और ख़ानदान और रिश्तेदार और पैसे वाले हैं, तो गरीब औरतों पर ये औरतें नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि वो उस हालत में होंगी, ये इस हालत में होंगे। तो उसमें बेहतर कौन है? अल्लाह बेहतर जानता है। और ना औरतों को औरतों पर हंसना चाहिए। क्या अजीब है कि वह उनसे बेहतर हो, अल्लाह के नज़दीक उससे बेहतर हो। समझ गया? जो गरीब आदमी होता है ना, हमेशा अल्लाह 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 करके गुजार देता है। ये नहीं कि मैं अमीर आदमी नहीं बोलता है करके नहीं बोलता रहा हूँ, लेकिन कहीं मतलब ये है कि मैक्सिमम अमीर आदमी से गरीब आदमी ज़्यादा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है। अमीर आदमी को उसका जो उसका व्यापार होगा, रिश्ते ये है ना, तिजारत है ना, उसको फुर्सत नहीं देने लेती। क्या है? तो यहाँ पर एक मैं किस्सा आपको बताना चाहता हूँ, ये कुरान से मनकूल नहीं। एक गरीब आदमी था, उसने आके पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैं बहुत गरीब हूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ दुआ मांगो मेरे लिए, कोई एक दो बकरी मिल जाए आपके, ये मतलब, या मुसलमानों के जो उसका होता है ना माल, उसको क्या बोलते हैं, सब लोगों का एक माल जमा होता है, गरीब आदमी को मदद करते हैं, उसमें कुछ माल दे दो ताकि मैं एक दो बकरियों को खरीद लूँ और अपना गुजारा करूँ। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोल दिया उनसे कि यही हालत बेहतर है, तो जाने दो, ऐसे ही गुजारा करो। क्योंकि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं और हम नहीं जानते, जितना गरीब होगा कल क़यामत के दिन उतना जल्दी जन्नत में जाएगा, है क्या नहीं? दीगर किताबों को पढ़ने से मालूम पड़ जाए। लेकिन वो उसने जिद पर कर दिया, इकरार कर दिया, तो उसने बैतुल माल में से कुछ माल उनको दे दिया ताकि दो बकरियां खरीद के अपना गुजारा करे। तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता था, 2 बकरियां आते थे। जब बकरियां कितना बच्चे जनते हैं मालूम है ना, 1 साल के अंदर में, तो उसको क्या हो गया कि नमाज को फजर के टाइम पर जाना मुश्किल हो गया, तो फजर की नमाज को टाल दिया, तो बकरियों की ज़्यादती की वजह से और बकरियां होने लगे, तो उसने क्या किया, दोपहर का नमाज को ज़ाया कर दिया, क्योंकि उनको चराने का वक्त होता है। और बाद में असर की नमाज को उसने ज़ाया कर दिया। ये ज़्यादा बकरियां होने की वजह से बहुत देर तक उनको पहाड़ियों पर या जंगलों पर उनको चराया करे, उनके लिए खाने का इंतज़ाम करे, वो उनके चक्कर में पड़ा ताकि वो उनके माल में ज़्यादती हो जाए, तो असर की नमाज को टाल दिया। जब मगरिब की नमाज होती है तो बकरियों को जंगलों से लेकर के घर में उनके वादी में बांधना, उसको चारा डाल देना, उसमें उसके बाद में उसको नहाना धोना कर लेना, इसमें क्या किया उसने मगरिब नमाज को टाल दिया। उसके बाद में दिन भर ये काम करके थक गया तो खाना खा के सो जाता है।
اس میں کیا گیا، عشاء کی نماز کو کھو دیا۔ دیکھو مال نے کیا کیا، اس کو اللہ کی یاد کرنے سے فرصت نہ دی۔ اس لیے میں کہا کہ غریب آدمی زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ نہیں بلکہ امیر آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں آپ کو ایک اشارہ دیا، یہ بھی ایک حدیث ہے، میں آپ کو اشارہ دے دیا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ اس لیے بولتے ہیں کہ وہ جو عورت آدمی ہے تو دوسرے عورت پر ہنسنا نہیں چاہیے کہ کیا یہ صورت شکل میں کم ہے یا پیسے میں کم ہے یا مال میں کم ہے، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے کہ عجیب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ یہ دوسرے کو تانا دو، یعنی تان دینا، ایسے باتیں کہہ دینا کہ ان کو دل میں لگ جائے، ایسے تانے مت دو۔ ایک دیکھو عورتوں میں جب بھی کوئی بھی بات کرتی ہے نا، دوسرے کو چبھنے والے باتیں کرتے ہیں، اس سے کیا ہے، لڑائی بھڑکتا ہے۔ نہ ایک سے دوسرے کو تانا دو، اور نہ ایک ہی دوسرے کو برے لقب سے پکارو، یعنی جو نام ان کو رکھ دیا ان کے ماں باپ نے بڑی عزت کے ساتھ میں بہت خرچہ برچہ کر کے، اس نام سے اس کو پکارو، اس کا نام کو نکال کر دوسرے لقب سے اس کو مت پکارو، اس کے الٹے سلٹے باتیں، اس کے الٹے سلٹے نامے مت لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو۔ برے لقب مطلب آواز سے۔ ایمان والوں کے بعد کا گناہ کا ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگانا ہی برا ہے۔ جو آدمی ایمان لایا اور اس کے پر گناہ کا نام لگانا ہی برا ہے، گناہ کا نام لگانا ہی برا ہے، یہاں تک یہی جاننا چاہیے۔ اور سورہ نساء میں پڑھو گے تو اور بھی بات ہے، تو یہاں تک کہ آیت میں تو اتنا جاننا بہتر ہے، ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگانا ہی برا ہے، اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آویں گے تو ظلم کرنے والے ہیں۔ وہ ان حرکتوں سے باز نہیں آتے، اتنا بتانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پھر بھی وہ باز نہیں آتے تو ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے۔